किसी भी प्रोडक्ट का सफलता, किसी भी स्कीम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे लॉन्च किया गया। टाटा नैनो फेल हो गई, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके साथ एक टैगलाइन था, लखटकिया कार, यानी सस्ता, और मिडिल क्लास फैमिली के नजरों से देखते देखते ही वो उतर गई। इसी प्रकार से अग्निवीर योजना को अगर सरकार ने यह कह के लॉन्च किया होता कि आप एक ऐसे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, 4 लाख रुपए दीजिए और हर साल ट्रेनिंग सेशन में आपको सैलरी भी मिलेगी और 4 साल बाद 25% लोग आर्मी का हिस्सा बनेंगे और जो बचे हुए लोग होंगे उनको 12 लाख रुपए भी मिलेंगे। इसके अलावे जो लोग 75% रिमेनिंग लोग होंगे उनको सीआरपीएफ या अन्य अर्धसैनिक बलों में आरक्षण मिलेगा, यूपी पुलिस में आरक्षण मिलेगा। तो आप देखते कि इस देश में भीड़ लग जाती अग्निवीर योजना में, पेरेंट्स पैसे दे दे करके अपने बच्चों को भेजते। परंतु मोदी सरकार हमेशा की तरह संवाद से दूर रहती है और इस कंफ्यूजन ने पूरा का पूरा देश चला दिया। मोदी सरकार की संवाद की कमी का ही नतीजा है कि अग्निपथ योजना जैसे ही स्कीम लॉन्च की गई, देश भर में आगजनी शुरू हो गई। सबसे बड़ा केंद्र इसका मेरा स्टेट बिहार बना। देखते ही देखते करोड़ों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई। ट्रेनों में आग लगाए गए, स्टेशन पे आग लगाए गए, स्टेशन से पैसे लूटे गए, शोरूम तोड़े गए, बसों में आग जनी हुई और ये सब आरपीएफ सीआरपीएफ के आंखों के सामने हो रहा था। देखने को वो विवश थे और मजबूर थे। प्रजातंत्र जो है, वो लोकतंत्र जो है, वो लाचार था, बेबस था भीड़ के आगे। इसका कारण आप जानते हैं, संवाद की कमी। इनमें से कई ऐसे लड़के थे जो अपना फिजिकल 2 साल पहले निकाल लिए। फिजिकल निकालने के बाद वो इंतजार करते रहे कि उनका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, मगर अग्निवीर योजना आई और उसमें लिख दिया गया कि अब तक सारी वैकेंसी जो नियुक्तियां हैं वो सब रद्द की जाती। संवाद की। अब बात करते हैं ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। मोदी सरकार का गवर्नमेंट जॉब को लेकर के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। चाहे एसएससी एग्जाम हो या एसएसबी एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, पैसे ले लिए जाते हैं, फॉर्म लड़के भर देते हैं और इंतजार करते हैं कि अब परीक्षा होगा, अब परीक्षा होगा, अब परीक्षा होगा, मगर परीक्षा होती नहीं है। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चलाया जाता है एसएससी के खिलाफ, तो देश भर के कोचिंग और दूसरे स्टूडेंट्स ने अब तो हमारा परीक्षा ले लो, अब तो रिजल्ट निकाल लो, ऐसे ट्रेंड चलाए। मगर देश की सरकार कोरोना के नाम पे कान में तेल डाल करके सोती रही। स्टूडेंट और सरकार के बीच संवादहीनता की कमी स्टूडेंट के बीच रोष पैदा करती रही और ये उसका पूरा नतीजा है। इस पूरे अग्निपथ योजना या अग्निवीर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यह समझना जरूरी है कि विपक्ष ऐसे ही मौके के तलाश में था जहां एक फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बिल है। आप कल्पना कीजिए कि आप लेकर के आए थे एज लिमिट 21, 24 घंटे के बाद आप बढ़ाते हैं 23। यही नहीं, जो रेजिमेंट को लेकर के कंफ्यूजन था उस पे गृह मंत्री का बयान आता है कल। मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन अब कल आ गया है जिसको लेकर के कंसर्न थे मेरे, तो अब ये वीडियो एक पॉजिटिव पॉइंट में ये नजर आने लगा। इसके अलावे अगर सरकार इसी 4 साल के गैप को बढ़ा के 6 साल कर देती है तो ये वाकई योजना एक मास्टर स्ट्रोक में तब्दील हो जाएगी, जहां मात्र 21, 22, 23 साल के लड़के जब तक जॉब की तैयारी करते हैं उनके पास सैलरी अपार्ट फ्रॉम सैलरी के अलावे 15 लाख रुपए के आसपास होंगे और वो जाकर के कहीं भी एक नया जीवन शुरू कर सकता है। आज ही गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो अग्निवीर से बाकी लोग निकलेंगे 25% के अलावे जो 75% बचेंगे उनको सीआरपीएफ जैसे सुरक्षा इसमें उनको नौकरियां दी जाएगी। 10% का आरक्षण दे दिया गया। कमाल है, यानी 10% ये और 25% वो, यानी 35% अब होगा। स्टूडेंट्स के पास टेक्निकली कहें तो नाराजगी का अब कोई मौका बचता नहीं है एक्सेप्ट कि वो 4 साल का टर्नओवर बढ़ा के 6 साल कर दिया जाए। मगर यही बात संवादहीनता की जो मैं बात कर रहा हूं, सरकार देश में आग लगने से बचा सकती थी मगर उनका ही बोया हुआ यह फल है। एनटीसीए जब प्रोटेस्ट हुआ और देश भर में आग लगे तो इस प्रोटेस्ट को होने दिया गया। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ रोकने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली की सड़कों पे देश के लोगों ने उत्पात देखा, खून खोला, मगर गृह मंत्रालय का खून नहीं खोला। उसके बाद नुपुर शर्मा को लेकर के पूरे देश भर में आगजनी और प्रोटेस्ट हुए। आम लोगों का भले खून खोला हो मगर गृह मंत्रालय की चुप्पी उस पर भी थी। इसके बाद आम जनमानस में यह बात
मान ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई कि यह सरकार देश में आग लगा देने पर भी कोई काम नहीं करती। कमाल की बात तो यह है कि प्रोटेस्ट के नाम पे आगजनी करने वाले या पत्थरबाजी करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार में बुलडोजर का डर होता है, लेकिन इस मामले पे अगर आप देखें, अग्निवीर के मामले में, तो जिस प्रकार से आगजनी हुई स्पष्ट करता है कि उन्हें इस बार बुलडोजर का भी डर नहीं था। यह कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। बेहतर स्कीमों को भी अगर आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो देश में ये हालात होंगे, क्योंकि देश में प्रजातंत्र के नाम पे हद से ज्यादा छूट है। कोचिंग माफिया पे नकेल। जब एसएससी के एग्जाम को लेकर के चीजें बहुत वायरल हो रही थी, तब भी मैंने कहा था इस देश का सिस्टम जो है वो कोचिंग माफिया के हाथ में और प्राइवेट स्कूलों के हाथ में धीरे धीरे जा रहा है। सरकारी शिक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। इस देश का स्टूडेंट या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या कोचिंग क्लास में जाकर के शिक्षा लेता है। शिक्षा क्या लेता है? अपने घर का गहना सब कुछ बेच के सिर्फ एक आस में जीता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। अब आप बताइए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि रेलवे की भर्ती के लिए आपने 500-500 रुपए स्टूडेंट से ले लिए। रेलवे के स्टूडेंट इंतजार करते रहे कि अब परीक्षा होगा, अब परीक्षा होगा, अब परीक्षा होगा, मगर साला परीक्षा है कि होने का नाम ही नहीं लेता। गृह मंत्री साहब कहते हैं कि कोरोना की वजह से सारी चीजें होंगी। गृह मंत्री का जवाब तो सीए को लेकर के भी होता है कि कोरोना जैसे खत्म होगा हम सीए लॉन्च कर देंगे। माने कब खत्म होगा सर? आप बताइए, आपका कोरोना आपके हिसाब से कब खत्म होगा? खत्म ही नहीं हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं क्या कोरोना पे? तब जाकर के आपका कोरोना खत्म होगा। गजब बात करते हैं सर आप लोग। देखिए, स्टूडेंट के कंसर्न भी जेन्युइन है ना। जिस आदमी ने 2 साल पहले फिजिकल निकाल लिया है वो रिटर्न की तैयारी कर रहा था। अब आप अग्निवीर लेकर के आते हैं और उनके लिए कोई उसमें चीज मेंशन नहीं है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं उनके साथ? क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है? अब पॉलिटिकल एक्सपेक्ट देखिए, सेना में सबसे ज्यादा लोग शहर के नहीं जाते, गांव से जाते हैं। मोदी सरकार के इस योजना और इस कंफ्यूजन का सबसे बुरा प्रभाव इसी पे पड़ेगा। बिहार में पॉलिटिकली अपने आप को ध्वस्त करने की तैयारी बीजेपी की ये स्कीम कर सकती है। इसमें किसी विपक्ष को कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वामपंथियों के द्वारा वो चल रहे हैं। इस फोटो को गौर से देखिए। साइड में पीले घेरे में मैंने जिस लड़के को रखा वो किस प्रकार से आपको आर्मी की तैयारी वाला लगता है? नहीं लगता है ना? यही, लेकिन लाल गमछा उसको साबित करता है और उस पे व्हाइट कलर का पट्टा कि वो वामपंथी है और उसमें शामिल है। आगजनी तो होगी। आयशा की प्रोटेस्ट, अधिकार है वो नहीं करने दे रहे। ये लड़की जो है आयशा की प्रोटेस्टर है और ये प्रोटेस्ट कर रही है इस बहाने कि चलो अग्निपथ के बहाने कांग्रेस को कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। मेरा सवाल गृह मंत्री जी से, आपका तंत्र सोया रहता है सर? आपके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं रहता है। करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त हो गई और आप नीतीश कुमार के साथ में, आपका पूरा आईटी सेल नीतीश कुमार को कोस रहा है। सर, बीजेपी को 73 सीट बिहार के लोगों ने दिया है सर। आप गठबंधन से हाथ खींच लीजिए ना। 2 डिप्टी सीएम तो आपके हैं। आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रही हैं कि हमारे प्रदेश के स्टूडेंट ऐसे नहीं है, आगजनी नहीं करने वाले, इसमें अराजक तत्व शामिल हो गए। उन अराजक तत्वों पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी? अभिषेक तिवारी की है, आपकी है जनाब, लेकिन आप करेंगे नहीं। तो इस प्रकार की जो चीजें हो रही इसको बंद करना चाहिए। बाकी अग्निवीर को लेकर के 3 कंफ्यूजन जो ज्यादा थे उसको लेकर के सरकार ने क्लियर कर दिया। 2 साल एज लिमिट भी बढ़ा दी है। इसके अलावे जो रेजिमेंट वाला फैक्टर था जो मैंने उठाया था उन्होंने बता दिया कि रेजिमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। यह एक अच्छी बात है, मगर यह बात आपको 3-4 दिन पहले क्लियर करनी चाहिए थी। इसी प्रकार से अब आप एज जो 4 साल का जॉब ड्यूरेशन उसको बढ़ा के कम से कम 6 साल कर दीजिए, ताकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग कॉम्बैट वाला जवान बाहर निकले और जब निकले तो उसके पास कुछ करने को हो। समझ रहे हैं? बस इतनी सी समस्या है और इसको लेकर के आधा भारत जल गया। उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल सबको देशद्रोही साबित करने के बजाय चीजों को पढ़े, गौर करे और समस्याओं से बाहर निकलने का देश को प्रयास करे। दर्शकों से निवेदन है,
आप लोग में से कोई भी अगर आगजनी कर रहे हैं तो आप अपना पक्ष कमजोर कर रहे हैं। आपका पक्ष ही नहीं कमजोर होता है, बल्कि आप देखिए कि आर्मी के वेटरन्स जो आपके साथ खड़े थे वो आपके विरोध में आ गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सेना का काम देश को बचाना है, आग लगाना नहीं है। बाकी ये भारतीय रेलवे है, कभी आरक्षण की आग में, कभी हिंदू मुस्लिम दंगे के आग में, कभी परीक्षा की आग में, जलती बेचारी यही है। न जाने कौन सा ग्रह नक्षत्र लेकर के आई है, पता नहीं, कुछ दोष होगा, वास्तु दोष तो कुछ होगा। मां भारती आप सबका कल्याण करे। जय श्री राम।